अगर आप भी टेली का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो भूल कर भी मत करना है गलती, नहीं तो नहीं होगा सिलेक्शन। हेलो फ्रेंड, माय नेम इज दिलीप पुष्पत। मैं एक अकाउंटेंट हूँ जो कि मैंने 2 ईयर इसमें जॉब किया हुआ है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि टेली के इंटरव्यू में आखिर कौन सी गलती नहीं करना चाहिए जो कि जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो यह वीडियो बिल्कुल ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप टेली का इंटरव्यू देने जा रहे हो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्रेंड, ठीक है, कि आखिर कौन कौन सी गलती है जिसके कारण हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ये गलती कर देते, वो गलती कर देते, वो गलती बिल्कुल मत करना अगर आप टेली का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो, ठीक है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको टेली से रिलेटेड पूरे ही टॉपिक इसमें स्टेप बाय स्टेप मिलते रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूं कि आपको कौन सी गलती नहीं करना चाहिए। देखिए फ्रेंड, सबसे पहली गलती आती है हमारी जीएसटी की, ठीक है। जैसे कि नॉर्मली तो सब कर ही लेते हैं, पर एडवांस लेवल पर अगर आप जीएसटी नहीं कर पा रहे हो तो आपकी ये सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। जीएसटी का टॉपिक आपको पूरा ही क्लियर होना चाहिए। चाहे आपने टेली में टॉप कर लिया हो, कुछ भी कर लिया हो, पर टेली में अगर आपने ठीक से जीएसटी नहीं किया है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर एक कंपनी जीएसटी का यूज करती है, हर एक कंपनी में जीएसटी लगता है। इसलिए जीएसटी के जो भी टॉपिक रहते हैं पूरे स्टेप बाय स्टेप आपके क्लियर होना जरूरी है फ्रेंड, ठीक है। तो फर्स्ट गलती कौन किस में करते हैं इंसान? जीएसटी में। वो क्या जीएसटी पढ़ के जाते हैं, पर नॉर्मली जीएसटी पढ़ के जाते हैं, उसको एडवांस लेवल पर नहीं पढ़ते। इसलिए आपको जीएसटी का पूरा ही टॉपिक क्लियर करना है। जीएसटी में मैं सिंपल सा आपको बता देता हूँ, जैसे कि जीएसटी में क्या क्या गलती करते हैं। जैसे कि हमारा सिंपल सा लोकल जीएसटी होती है, ठीक है, आईजीएसटी होती है, एसजीएसटी होती है, यूटीजीएसटी होती है। तो आपको जीएसटी का पूरा ही नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। कहां पर आईजीएसटी लग रही है हमारी, ठीक है, आईजीएसटी कहां पर लगती है हमारी, और एसजीएसटी हमारी कहां पर लगती है, ठीक है, यूटीजीएसटी हमारी कहां पर लगती है। पूरी ही जीएसटी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जो जीएसटी रहती है उसका पूरा ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं है तो आप टेली का इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाओगे फ्रेंड, ठीक है। और सबसे बड़ी गलती जो कि हमारी होती है कॉन्फिडेंस की। हम जैसे ही वहां पर जाते हैं तो हम डेबिट क्रेडिट में वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। किस में कंफ्यूज हो जाते हैं? डेबिट क्रेडिट में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको हम डेबिट करें, किसको हम क्रेडिट करें, ठीक है। हम वहां पर क्या हो जाते हैं, सिंपल सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना, जब भी आप टेली का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वहां पर आपको डेबिट और क्रेडिट में कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड, ठीक है। सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ, डेबिट किसको करते हैं हम? डेबिट उसको करते हैं हम, सिंपल सा जो भी हमारे यहाँ पे कस्टमर आते हैं, ठीक है, हमेशा हम उनको डेबिट करते हैं। जैसे जो भी कस्टमर हमारे यहाँ कुछ भी खरीदने आते हैं, परचेस करने आते हैं, हमेशा जब भी हम उनका बिल बनाते हैं तो हम उनको डेबिट ही करते हैं। हमेशा डेबिट के बारे में पूछा जाता है। और कुछ स्टूडेंट रहते हैं डेबिट और क्रेडिट में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी गलती वहां पर होती है कि वो डेबिट क्रेडिट और डेबिट नोट, डेबिट क्रेडिट नोट, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक और टॉपिक आता है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। तो आपको इनमें बिल्कुल गलती नहीं करना है फ्रेंड। हाँ फ्रेंड, अगर आपका डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्लियर नहीं है तो आप उसको क्लियर करके जाइएगा, ठीक है। आपको नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट को डेबिट और क्रेडिट का मतलब तो पता रहता है, ठीक है, पर इंटरव्यू में पूछा जाता है डेबिट नोट बताइए, क्रेडिट नोट बताइए, ठीक है। इनका प्रैक्टिकली आपसे बिल बनवाया जाता है। हाँ फ्रेंड, अगर आप बिल नहीं बना पाते हो तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो और उसी वजह से आप कहीं ना कहीं इंटरव्यू में फेल हो जाते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ गलती नहीं करना है, डेबिट और क्रेडिट नोट को ठीक से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और जिसके बाद में सबसे बड़ी गलती फ्रेंड यह होती है कि आप जिस भी कंपनी में अप्लाई करने जा रहे हो वहां का आपको पता होना चाहिए कि कंपनी क्या वर्क करती है। जैसे कि सभी कंपनियां अलग अलग वर्क करती है, ठीक है। जैसे कि कोई कंपनी होती है जैसे कि मॉल में वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मॉल में अगर आप वर्क करने जा रहे हो, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, परचेस होता है, सेल होता है, ठीक है। दो ही चीज होती है वहां पे, या तो हम खरीदते हैं या बेचते हैं। वो आपको वेरी मोस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ी वो होती है वहां पे मॉल में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे
वहां पे वर्क करते हैं, ठीक है। वहाँ अधिकतर डेबिट पे वर्क किया जाता है। डेबिट पे क्यों किया जाता है? क्योंकि अधिकतर वहां पे कस्टमर कौन आते हैं? खरीदने वाले आते हैं, ठीक है। तो वहां पे जो भी कस्टमर खरीदने वाले आते हैं हमेशा हम उनको डेबिट में डालना होता है, ठीक है। तो आप जिस भी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो पहले उस कंपनी के बारे में देखिए कि कंपनी किस पे वर्क करती है। अगर कंपनी शॉप पे वर्क करती है तो शॉप का देखिए, मॉल में वर्क करती है मॉल में देखिए। अगर वह एडवांस लेवल पे काम करती है, किसी भी कंपनी में काम करती है, ठीक है, जिस भी कंपनी के लिए वह काम करती है, जिस भी लोगों के लिए वह काम करती है, आपको पूरा ही लर्न करके जानना है कि आखिर कंपनी कौन कौन सी चीजों को यूज कर सकती है, ठीक है। टेली में कई सारे टॉपिक होते हैं, ठीक है, उन टॉपिक को आपको पूरा ही डीप में पढ़ के जाना है, ठीक है फ्रेंड। और जब हम सिंपल सा इसमें बिल बनाते हैं, ठीक है, हम क्या बनाते हैं? बिल। तो बिल में आप बिल्कुल भी मिस्टेक मत कर दीजिएगा फ्रेंड। बिल में क्या मत कर दीजिएगा? बिल्कुल भी मिस्टेक मत कर दीजिएगा, नहीं तो आप हो जाओगे रिजेक्ट, ठीक है। सबसे पहले आपसे यही पूछेंगे कि आप बिल बना के दिखाइए, ठीक है। आपको परचेस का बिल बनाना होता है, सेल का बिल बनाना होता है, ठीक है फ्रेंड। तो सिंपल सा आप बिल को अच्छे से पढ़ के जाना और फिर ये देखना कि जिस भी कंपनी में आप टेली के लिए अप्लाई कर रहे हो वो कंपनी कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, ठीक है। सबसे बड़ी गलती हमारी यही होती है कि हम ये देख के नहीं जाते हैं कि डायरेक्ट चले जाते हैं, ठीक है। वहां पे टेली कौन से सॉफ्टवेयर, ठीक है, टेली में अलग अलग सॉफ्टवेयर रहते हैं, ठीक है। जैसे कि टेली ERP9, ठीक है, और टेली प्राइम, ठीक है, ये हमारे सबसे लेटेस्ट वर्जन है। और हमारा बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं फ्रेंड। आपको हर एक सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए और मोस्टली उस सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए जिस भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो वहां पे कंपनी कौन से सॉफ्टवेयर का यूज कर रही है। अगर आप टेली का इंटरव्यू दे रहे जा रहे हो ना तो आपको एडवांस एक्सेल भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए आपको? एडवांस एक्सेल, ठीक है। अगर आपको एडवांस एक्सेल नहीं आता है तो आप शायद कहीं ना कहीं फेल हो जाओगे। क्यों हो जाओगे? क्योंकि आप वहां पे क्या करोगे? अकाउंटेंट का काम करोगे, ठीक है। अकाउंटेंट का काम करोगे तो वहां पे टेली ERP9 पे वर्क होगा, सही, ठीक है। पर जब भी शीट तैयार करेंगे तो किस पे करेंगे? एडवांस एक्सेल पे शीट तैयार करना होती है, ठीक है। तो शीट को अच्छे से तैयार करके जाइएगा, ठीक है। और जब भी इंटरव्यू देने जाते हो तो वहां पे शॉर्टकट की बहुत पूछी जाती है फ्रेंड, ठीक है। तो शॉर्टकट की के बारे में आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। शॉर्टकट की के बारे में अगर आपको अच्छे से याद है तो आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हो, ठीक है। तो टेली में जिस भी आप टेली प्राइम पे कर रहे हो तो टेली प्राइम की शॉर्टकट की कुछ अलग होती है, टेली ERP9 की अलग होती है, ठीक है। तो आपको पूरा ही पढ़ के जाना है कि कौन से शॉर्टकट की कहां पर यूज की जाती है, ठीक है फ्रेंड। अगर आप, ठीक है, GST का देखना आपको और बिल वगैरह जो छोटी नॉर्मली चीज रहती है तो आपको पढ़ के जाना ही है, ठीक है। जो मेन रहता है वो मैंने आपको पूरा ही बता दिया है, ठीक है फ्रेंड। तो आप इन सभी की तैयारी करके जाना, जैसे GST हुआ, डेबिट क्रेडिट नोट हुए, ठीक है, हमारे मॉल में कैसे क्या वर्क हो रहा है, ठीक है, और हमारा बिल कैसे बनाते हैं हम, ठीक है। एडवांस एक्सेल आपको कंप्लीट करना है और टेली ERP9 पे वर्क हो रहा है उस कंपनी पे तो टेली ERP9 को पढ़ के जाना है। और टेली प्राइम का हो रहा है तो टेली प्राइम को पढ़ के जाना है। हर एक कंपनी का अपना अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है तो सभी सॉफ्टवेयर को आपको लर्न करना है, ठीक है, सभी सॉफ्टवेयर को आपको पढ़ना है। जिससे क्या होगा कि आप इंटरव्यू में सिलेक्शन हो पाएगा आपका, ठीक है, इंटरव्यू में सिलेक्शन हो पाएगा और आपकी सैलरी अच्छी रहेगी, ठीक है फ्रेंड। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।